हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका सीखेंगे, जिससे आप डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु का एक्चुअल मूल्य यानी कि दाम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन तरीका से कोई भी डिस्काउंट अब आप बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट निकालने का हम लोग दो तरीका सीखेंगे जो बेहद ही आसान है। आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? डिस्काउंट निकालना सीखें। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिस्काउंट निकालना, यानी कि डिस्काउंट का अर्थ होता है हिंदी में छूट, और डिस्काउंट का स्पेलिंग होता है DISCOUNT। डिस्काउंट एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा क्या? छूट। क्या होगा? छूट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 360 पर 15% छूट, यानी कि कोई वस्तु 360 रुपये का है और उस पर 15% छूट मिल रहा है, तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा, यानी कि वास्तविक मूल्य दाम क्या होगा। किसी हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे कोई कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े का मूल्य होता है 999, 250, 249, 450। इस तरीके से मूल्य लिखा रहता है और उस कपड़े पर, उस सामान पर, उस वस्तु पे हमें डिस्काउंट दिया जाता है 10%, 5%, 20%, 50%, 65%। तो एक्चुअल प्राइस यानी कि डिस्काउंट के बाद कितना रुपया पे करना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस क्या होगा, तो यही आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड सीखेंगे। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड। यहाँ पे 360 पर 15% छूट मिल रहा है, तो सबसे पहले 360 का हम लोग 15% ज्ञात करेंगे। 360 का 15% ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब 360 का 15% क्या होगा, तो 360 की जगह पे 360 का अर्थ होता है गुणा, अब 15 की जगह पे 15, अब प्रतिशत का जब साइन हटाएंगे यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, अब 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। 5 तिया 15, 5 दूना 10। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, हासिल 1 और 2 8 16, यानी कि 2 से 18 बार में कट जाएगा। दोस्तों, काटने का नियम होता है कि कोई एक संख्या लीजिए, ठीक है, और अंश हर दोनों में एक ही संख्या से भाग करिए, उसी ही संख्या से भाग करिए जिससे कि हर से भाग कर रहे हैं तो अंश से उसी संख्या से भाग करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 हम लिए तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, यानी कि अंश और हर में 5 5 से भाग किए। अब यहाँ पे हो गया 2, 2 एक कम 2 और 2 से 18 बार में 36 कट जाएगा, ठीक है। 2 एक कम 2, हासिल 1 और 2 8 16, यानी कि 18 बार में कट जाएगा, यानी कि 18 गुणे 3। 18 है गुणे क्या हो गया? 3 हो गया। 18 को गुणा 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54। 18 गुणे 3 हो गया। अब 18 को गुणा 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 54, और यह 54 जो आया है यानी कि 54 जो आया है वही हमारा डिस्काउंट है। किसमें? रुपये में। किसमें? रुपये में। यह जो 15% जो था, 15% जो था, इस 15% का वैल्यू है कितना रुपये में? 54 रुपया। अब 54 रुपया यह छूट हो रहा है, 360 पर 54 रुपया हमारा छूट हो रहा है, तो कितना एक्चुअल प्राइस होगा? तो क्या करेंगे? 360 में से 54 को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 54 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल लेगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे बचा 3, यानी कि 306
रुपया, 306 रुपया इस वस्तु का दाम होगा। उस वस्तु का क्या होगा, दाम होगा 306 रुपया, 54 रुपया छूट के बाद। अब फ्रेंड्स हम लोग दूसरा मेथड यानी कि दूसरा विधि डिस्काउंट निकालने का सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग दूसरा विधि दूसरे सवाल से सीखेंगे। किस सवाल से सीखेंगे, दूसरे सवाल से सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, सवाल है, वस्तु का दाम 900 रुपया है और छूट 25% है, 25% है, तो एक्चुअल प्राइस यानी कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 900 को हम लोग पहले 100% मान लेंगे, 100% मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 100%, क्योंकि किसी भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, तो 100% मान लेंगे। ठीक है, यानी कि वस्तु 900 रुपया का है, यानी कि वस्तु 900 रुपया का है, तो उसमें से ना ही 25% छूट मिला है, यानी कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 और 100 मान लेंगे, यानी कि वस्तु का दाम जो है 100% है और 100% में से 25% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। 25% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो 25% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब हमारा बचा 100 में से 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, दोस्तों 900 को 100% मानिए और 100 में से 25% क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 25% छूट हो रहा है, 25% माइनस कर दीजिए। अब हमारा हो जाएगा 75%। क्या हो जाएगा, 75%। यहाँ पे देखिए 0 से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, हासिल लेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 75%, यानी कि 75% देना होगा। 75% क्या करना होगा, देना होगा, वास्तविक मूल्य होगा। यदि किसी वस्तु का दाम 900 रुपया है और 25% छूट मिल रहा है, यानी कि 75% देना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और 100 में से 25% हमें छूट मिल रहा है, यानी कि 75, यानी कि 75, यानी कि वस्तु का जो प्राइस है उसका 75% हमें देना पड़ेगा, यानी कि 900 का 75% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 900 का 75% क्या होगा, 900 की जगह पे 900 लिख देंगे। का अर्थ होता है गुणा, 75 की जगह पे 75, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब इस चीज को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा वास्तविक मूल्य होगा। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बचा 9 गुणे में 75। अब 75 का गुणा 9 में कर देंगे। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 और 9 सते 63 या 4 67, क्या हो जाएगा, 67। 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 और 9 सते 63 ही 4 67, यानी कि 675 रुपया। यानी कि 900 रुपये का कोई वस्तु है, अब 25% उस पर छूट मिल रहा है, तो हमें 675%, यानी कि हमें 675 रुपया पे करना पड़ेगा। 900 रुपये की कोई वस्तु है और उस पर 25%, यानी कि 25% छूट मिल रहा है, तो हमें 675 रुपया पे करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग डिस्काउंट निकालना सीख गए होंगे। दोस्तों रहा ना बेहतरीन तरीका डिस्काउंट निकालने का। आज के इस वीडियो में हमने 2 तरीका सीखा डिस्काउंट निकालने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट कर बताइए कि आपके लिए यह वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।